दौसा के सिकराय से खबर है, जहां पानी के तेज बहाव में कार बह गई। कार सवार युवक बहरावाड़ा जा रहा था घूमने, बांध में पानी की गाड़ी बही और गाड़ी में सवार युवक को लोगों ने बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को लोगों ने बाहर निकाला। गाड़ी को निकालने में लोग जुटे हुए हैं। लोग सिकंदरा थाना अंतर्गत मोहलाई गांव का ये पूरा मामला है, जहां पानी के तेज बहाव में कार बह गई और कार चालक को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और वहीं कार को निकालने का प्रयास भी लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। और अब सिरोही के शिवगंज से खबर है, जहां पानी के तेज बहाव में जीप बह गई। सुमेरपुर से शिवगंज की तरफ आ रही थी जीप, तभी तेज बहाव के चलते अनियंत्रित होकर जीप बह गई। पानी के तेज बहाव के बावजूद लोग रपट पार करते यहां नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ेगी। शिवगंज से सुमेरपुर के बीच जवाई नदी रपट की ये घटना है, जहां रपट पार करते हुए जीप पानी में बह गई। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, रपट पर जाने से यहाँ लगातार पाबंदी है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही से यहाँ हादसे होते नजर आ रहे हैं और इसी के चलते आज जीप पानी के तेज बहाव में बह गई। करौली से खबर है, जहां बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जनजीवन यहां बारिश के कारण प्रभावित हो गया है। करणपुर का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया। बारिश के कारण क्षेत्र में परिवहन भी बंद हो गया है। करणपुर केला देवी दुर्गम घाटी मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। पांचरा बांध के 4 गेट यहां खोले गए हैं। लगातार हो रही पानी की आवक से गंभीर नदी भी उफान पर है। तो करौली से खबर है, जहां लगातार बरसात का दौर जारी है। बारिश के कारण जनजीवन यहां प्रभावित हो गया है। जालोर में देर रात हुई भारी बारिश ने जिले के कई क्षेत्रों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के चांदना गांव में चारों ओर से नदियों के तेज बहाव के बीच टापू में बदल गया है और जिला मुख्यालय से संपर्क भी यहां पूरी तरह टूट गया है। खारी और सुकड़ी नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से चांदना में सियाड़ा व बेटा की ओर जाने वाले मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। निचली बस्तियों में पानी घुसने से हालत यहां भयावह हो गए हैं। वहीं तेज बारिश के चलते बस स्टैंड के पास इनोवा कार बहते पानी में धंस गई। वहीं भोटाला चिपरवाड़ा मार्ग पर एक बोलेरो कैंपर भी तेज बहाव में फंस गया है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। जालौर में भी लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर तेज बहाव से आवागमन यहां पूरी तरह से ठप हो गया है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से भी यहां संपर्क कट गया है। कोटा संभाग में लगातार हो रही भारी बारिश और अतिवृष्टि ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में हालत इतने खराब हैं कि कई मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में कच्चे मकान पूरी तरह से यहां ढह चुके हैं। इस गंभीर परिस्थिति को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोटा संभाग के लिए तुरंत विशेष राहत पैकेज जारी करने की मांग की है। भानु प्रताप सिंह ने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित करने की भी मांग की है। धौलपुर जिले के आंगई स्थित पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के बाद राजाखेड़ा क्षेत्र में पार्वती नदी उफान में देखने को मिली। बांध से पानी छोड़ने के कारण नदी के जल स्तर में काफी वृद्धि हुई है। ऐसे में नदी की नादोली रपट पूरी तरह से जलमग्न हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि नादोली रपट पर 5 फीट तक पानी की चादर चल रही है, जिससे नदी की रपट पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। प्रशासन ने लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। और अब सीकर से खबर है, जहां अजीतगढ़ में कलेक्टर के आदेश की अवहेलना हुई है। अवकाश के बाद भी सरकारी और निजी विद्यालय यहां खुले मिले पाए गए। भारी बारिश को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अवहेलना की गई। एचके पब्लिक स्कूल में आदेश की अवहेलना की गई है। आदेश का पालन न होने से अभिभावकों में भारी रोष यहां देखने को मिला। स्थानीय अधिकारी कार्रवाई करने में यहां असमर्थ नजर आए।
तो सीकर से खबर है जहां अजीतगढ़ में सरकारी अधिकारियों की आदेश की अवहेलना करते विद्यालय नजर आए। अवकाश के बाद भी सरकारी और निजी विद्यालय यहाँ खुले पाए गए। उनको पहले नोटिस जारी कर दिया था। कुछ अन्य विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अभिभावकों को समय पर सूचना दी नहीं दी, इसलिए सुबह आए थे, उनको सब वापस भेज दी। अब आपकी क्या कार्रवाई रहेगी उन जिन्होंने सूचना नहीं दी उनकी जांच करेंगे कि उन्होंने सूचना नहीं दी। क्या आपने अभी तक नोटिस जारी किया उनको? नहीं, अभी तक तो ऐसी क्लासें नहीं लगी, केवल जिन्हें अभिभावकों को सूचना दी उनके बच्चे आए थे, उनके बच्चे हैं। सिरोही जिले के आबू रोड में स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 18वीं पुण्यतिथि देश भर में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई गई। ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय शांतिवन में देश भर से पहुंचे 5000 से अधिक लोगों ने दादी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है। दादी की स्मृति में बने प्रकाश स्तंभ को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया था। मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, अयोध्या से आए जगत गुरु जियर स्वामी करपात्री महाराज एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दादी को यहां श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 25 अगस्त 2007 को दादी प्रकाश मणि का देवलोक गमन हो गया था। आज 18वीं पुण्यतिथि पर संस्थान के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने कहा कि दादी ने सभी के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। अतिरिक्त मुख्य प्रशासकी राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई और अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर बीके मृत्युंजय भाई, मीडिया विंग के उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश भाई, डॉक्टर सतीश गुप्ता सहित देश भर से आए 5000 लोग यहां मौजूद रहे, उपस्थित रहे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से भाया टीम के दर्जन भर से ज्यादा फरार लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पुलिस और सरकार ने आरोपियों की खुलकर मदद की है। सरकार की तरफ से कोर्ट में कोई वकील नहीं पहुंचा। पुलिस ने भी जांच में शामिल होने पर गिरफ्तारी न करने की सहमति दी। पुलिस और सरकार के इस सहयोग से भाया कैंप को बड़ी राहत मिली है। गत दिनों प्रमोद भाया को भी कोर्ट से राहत मिल चुकी थी। पीड़ितों की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया। तो प्रमोद भाया को बड़ी राहत यहां कोर्ट से मिली है। गत दिनों प्रमोद भाया को भी कोर्ट से राहत मिल चुकी है। बारा नगर परिषद टीम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा रोड स्थित जिला न्यायालय परिसर के बाहर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त कर हटाया गया है। कार्रवाई के बाद परिषद ने यहां पौधारोपण भी किया और लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। वहीं आयुक्त ने बताया कि पार्षद की टीम ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए न्यायालय गेट और दीवार के पास बने अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के बाद मौके पर सफाई कर पौधारोपण भी किया गया ताकि क्षेत्र हरा भरा बने और लोगों को संदेश मिले। द्वारा कोर्ट परिसर से मेन रोड से कोर्ट का जो मेन गेट है वहाँ तक अस्थायी अतिक्रमण किए जा चुके थे। कई बार नगर परिषद के द्वारा उनको चेतावनी दी गई थी, हटाने की गुजारिश की गई थी। उसके बावजूद भी हटाया नहीं गया, तो उनकी एनक्रोचमेंट को आज नगर परिषद के द्वारा हटाए गए इस जाब्ते के उपस्थिति में। कितना था सर? अस्थायी था, स्थायी था, कितना? मतलब अस्थायी था, 3 टप्पा लगा के किसी ने चाहिए केबिन लगा रखी थी, जिन्होंने 3 लगाए थे, कोई नीची है या लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के धार्मिक कॉरिडोर की सड़क के लिए प्रस्तावित मार्ग की दिशा बदलने के विरोध में ग्रामीणों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की है।
बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर चिपक कर प्रदर्शन करते हुए पूर्व प्रस्तावित मार्ग और सड़क को बचाने का संकल्प लिया। पूर्व प्रस्तावित मार्ग को 13 अगस्त के आदेश में बदल देने से ग्रामीणों में राज्य की सरकार प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। सरकार के इस फैसले को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आक्रोश सभाएं आयोजित कर स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया है और साथ ही सरकार तक पूर्व प्रस्तावित मार्ग को यथावत रखने की भी यहां मांग की गई है। अरे सदा की है मराठे इस मारे की है रोड जो ठीक मैं रोड लिया जो मन कतो जोर जाए बड़ा सड़क में ठीक ले सिया अथे और ठीक दे जो अपन मारी सड़क तो मान ही दो मैं आ रोड के खातिर इकट्ठा हुई यहाँ कि आ रोड 12 महीना पहले की फिक्स एड़ी कि भाई आ रोड हटी की निकल सी, लेकिन आ रोड थोड़ी साइड उरी जाए बा जाओ माँ के कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन माँ की रोड पास हुई है जकी रोड में चावा और माँ के 12 महीना पहले आप बोलिया कि भाई 40 फुट रोड जाएगी तो मैं माँ का खेता का थोड़ी जगह छोड़ दी, माँ के थोड़ा ही तो खेती बामो जगह छोड़ दी बार रोड मान पूरी मिल रही को नहीं, इसलिए मैं माँ की रोड चावा और आ रोड मतलब बहुत गाँव जाके। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में गत दिनों नोहर रोड पर स्थित पालिका की बेशकीमती भूमि पर एक समाज द्वारा अपना बोर्ड लगाकर अतिक्रमण करने पर उपजे विवाद को लेकर पालिका में आपात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पालिका अध्यक्ष सोना देवी रेगर, ईओ रजनीश चौधरी सहित 28 पार्षद मौजूद रहे। बैठक में ईओ रजनीश चौधरी ने नोहर रोड की उक्त भूमि पर पालिका की ओर से 50 लाख रुपए की लागत से अग्निशमन कार्यालय और गैराज बनाने का प्रस्ताव सदन पटल पर रखा, जिसको समस्त सदस्यों ने ध्वनि मत से सहमति देते हुए पास किया है। वहीं नोहर रोड पर स्थित बस स्टैंड के पास लगभग 2 बीघा बेशकीमती भूमि पर कस्बे के एक समाज द्वारा अपना बोर्ड लगाकर कब्जा करना चाहा था, तो पालिका प्रशासन द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने पर ईओ की कहासुनी भी हुई थी। अपुष्ट जानकारी में आया कि समाज ने उक्त जमीन के लिए पालिका में आवेदन दिया हुआ था, हालांकि पालिका ईओ ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। देखो, ये जो नोर रोड पर नगरपालिका की बेशकीमती जमीन है, ये जमाबंदी में नगरपालिका के नाम खातेदारी जमीन है। ये कोई कभी पूर्व में भी कोई ये आबादी जमीन नहीं रही, ये राज रकबा है, नगरपालिका खातेदारी है। बहुत साल पहले 7-8 साल पहले इस जमीन के ऊपर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की थी। कोर्ट में हमारा केस चला था और हमने वो केस जीत के ये जमीन उन भूमाफियाओं की नज़र से बचाई थी। जब वो केस चल रहे थे उस समय के कर्मचारी आज भी नगरपालिका में मौजूद हैं। रोशन जी जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जान पे खेल के, क्योंकि भूमाफियाओं का ये काम रहता है कि धमकियां, है ना, तो उस बहुत ही संघर्षपूर्ण दौर झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के पास स्थित सार्वजनिक कुआं और धर्मशाला के निजीकरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पार्षद नरेंद्र सिंह की अगुवाई में लोगों ने नगर पालिका सूरजगढ़ को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। और लोगों का आरोप है कि नगर पालिका की गृह कर पंजिका वर्ष 1993-94 में यह संपत्ति सार्वजनिक कुआं और धर्मशाला के नाम दर्ज की थी, लेकिन 2008 के टैक्स रजिस्टर में इसे काट छांट कर निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिए गए। इसमें केयरटेकर के रूप में डुगरमल का नाम दर्ज किया गया है, जबकि इसके कोई समक्ष दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने पालिका प्रशासन से मांग की कि गलत प्रतिष्ठी को रद्द कर पुनः इसे सार्वजनिक कुआं और धर्मशाला के नाम से दर्ज किया जाए। एक सार्वजनिक धर्मशाला थी जिसको नगर पालिका ने नोटिस करके चस्पा करके उसको तुड़वा दिया, और जब रिकॉर्ड को खंगाला गया तो इन लोगों ने उस रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रखी है और उस छेड़छाड़ में उस सार्वजनिक संपत्ति को निजी दिखा रखा है। जबकि जिस ऑर्डर का हवाला देके ये लोग संपत्तियों को तोड़ रहे हैं, उस ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि तकनीकी रिपोर्ट पहले की ली जाए, उसके बाद मंडल के अंदर प्रस्ताव रखा जाए और बोर्ड यदि उसको पास करता है तोड़ने के लिए, उसके बाद ही उस भवन को हाथ लगाया जाए। लेकिन उन्होंने अपनी नादरशाही और भूमाफियाओं को संरक्षण देके और इन सार्वजनिक संपत्तियों को डॉक्यूमेंट्स के अंदर निजी करके और जनता के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है, हम किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त। अलवर से खबर है, जहां पर
आगार डिपो के मुख्य प्रबंधक को पद से हटाने की मांग को लेकर लगातार 5वें दिन भारतीय मजदूर संघ का बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि डिपो प्रबंधक अनफिट ड्राइवरों से बस संचालन करवा रही है। भारतीय मजदूर संघ का आरोप है कि मुख्य प्रबंधक की मनमानी कार्यशैली से कर्मचारी परेशान है। संघ की मांग है कि सपना मीणा को तत्काल पद से हटाकर किसी निष्पक्ष अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए। हमारे यहाँ अलवर डिपो की जो मुख्य प्रबंधक है श्रीमती सपना मीणा जी, इसने अपने क्या नाम से यहाँ पे नियम विरुद्ध कार्य कर रही है और जो अनफिट चालक है जिनका लाइसेंस आरटीओ द्वारा निरस्त कर दिया गया है, उनको मार्ग पर चलाकर यात्रियों को हानि हो सकती है। इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है 13/8 को, उन्होंने हमें आश्वासन दी। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना क्षेत्र में स्थित सदियों पुराना संगमेश्वर महादेव मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र बन गया है। यहाँ का दृश्य इतना अलौकिक और दुर्लभ है कि जो भी देखता है वह इसे देवलोक दृश्य मान बैठता है। यह मंदिर 3 नदियों माही, सोम और जाखम के संगम स्थल पर स्थित है। त्रिवेणी संगम से निकली प्राकृतिक जलधारा निरंतर शिवलिंग पर जलाभिषेक करती रहती है। यह दृश्य अद्भुत दृश्य लगभग 8 महीने तक बना रहता है और जब तक जल प्रवाह जारी रहता है। विशेष बात यह है कि मंदिर पानी के बीच मझधार में स्थित है, जिससे श्रद्धालु नाव के सहारे मंदिर के निकट जाकर दूर से दर्शन करते हैं। पूरे भारत के अंदर में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर भी है जिसका जल अभिषेक एक नहीं करीब 8 महीने तक कुदरत से बहने वाली नदियों की जल अभिषेक से हो रहा है। आपको बता दें कि मामला राजस्थान के बांसवाड़ा का है, जहां अर्थुना के पास के अंदर में माही, सोम और जाखम नदी की बहती हुई जलधारा की गोद के अंदर में भगवान संगमेश्वर महादेव का मंदिर है और इस मंदिर के चारों तरफ करीब 8 महीने तक पानी रहता है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से है वो भक्त आते हैं। पानी के अंदर में भगवान शिव का यह मंदिर दूर से मानो किसी गोल्ड का मंदिर है और इस मंदिर की खास बात तो यही है कि 5वीं शताब्दी का यह मंदिर है। उस मंदिर के अंदर में जो भगवान शिव की शिवलिंग है उसका जल अभिषेक मानो भगवान 3 लोक के देवता खुद कर रहे हैं, क्योंकि इस माही की गोद के अंदर में विराजमान भगवान शिव के मंदिर की जल अभिषेक 8 महीने तक लगातार होता है, वह भी कुदरत से बहती हुई नदियों का। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ के अरनोद से खबर है, जहां लालसोट में हुए तहसीलदार और अधिवक्ता विवाद को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की ओर से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन वकील बनाम तहसीलदार नहीं, यह आंदोलन उनके खिलाफ है जिन्होंने तहसीलदार कक्ष में घुसकर तहसीलदार एवं अन्य राजस्व कार्मिकों के साथ अभद्र और अमानवीय व्यवहार किया है। बांसवाड़ा से खबर है, जहां सदर थाना क्षेत्र में गुलाबपुरा गांव निवासी जयंती लाल का शव नहर में मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बाइक को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू के नवलगढ़ में वकीलों और एसडीएम के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद में बहुजन समाज भी कूद पड़ा है और एसडीएम सुनील कुमार के समर्थन में बड़ी रैली निकाली गई। अंबेडकर पार्क से शुरू हुई रैली में बहुजन समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और एसडीएम के समर्थन में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बहुजन समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि अगर वकील धरना खत्म नहीं करते तो वे मजबूरन धरने पर बैठ जाएंगे। रैली के रूप में अंबेडकर पार्क से एसडीओ कोर्ट नवलगढ़ के ये जो नवलगढ़ के उपखंड अधिकारी है श्रीमान सुनील जी झिंगोनिया एक जातीय का शिकार हो रहे हैं, जातीय उत्पीड़न का वकीलों द्वारा। 15 अगस्त को एक ध्वजारोहण को लेकर सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र जी आर्य जो वो सीनियर या नवलगढ़ के सीनियर अधिवक्ता है, उनके बीच में कुछ में बात हो गई। तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं था कि ये 10 दिन तक धरने पे बैठे। वो बात
वार्तालाप करके निपटारा हो सकता था उनका, लेकिन इनकी पहले से ही मानसिकता खराब थी। इनको 20 दिन में कैसा पता चल गया कि ये चोर है, भ्रष्ट है, या पुतले चढ़ा रहे हैं, उनकी वो शव यात्रा निकाल रहे हैं। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और आने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में 48 वर्षीय टैक्स एडवोकेट बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो हेमंत भारद्वाज, उम्र कितनी है? करीब 48 साल। क्या घटना हुई? वो तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे घटना है। घटना का तो पूरा ज्ञात नहीं है, कहाँ कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। कहाँ से जा रही थी? हाँ, कहाँ से जा रही थी? ये भीनमाल शहर के बस डिपो परिसर में इन दिनों पर्ची काटने का अवैध धंधा जोर पकड़ता जा रहा है। मेहनत मजदूरी करने वाले कई लोग इस जाल में फंसकर अपनी रोजी रोटी दांव पर लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार डिपो के भीतर गुपचुप तरीके से कुछ लोग पर्चियां काटते हैं और भोले भाले मजदूर और आमजन इसमें शामिल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने इस अवैध गतिविधि को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं सच बेधड़क के कैमरे में कैद युवा पर्चियां काटते लोग खुलेआम नजर आ रहे हैं। और अब फलोदी से खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई। अवैध एमडीए के 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी पुलिस ने यहां बरामद किया है। दिनांक 24/8/25 को वन थानाधिकारी में जाब्ता सड़क देगावड़ी में सायंकालीन नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति अवैध सुनाव अब्दुल शकूर उम्र 32 साल निवासी बाप के कब्जे से। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में 2 स्थानों पर परंपरागत तालाब पूजन का आयोजन किया गया। जाखोड़ा और सिंदुरू गांव में ग्रामीणों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर इस परंपरा को निभाया। ढोल धमाकों के साथ महिलाओं ने उत्साहपूर्वक तालाब की परिक्रमा कर पूजा की। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने भी शिरकत की। ग्रामीणों ने अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। और अब खबर डूंगरपुर के हाजा रोड से है, जहां 4 बच्चों के पिता पर पेट्रोल डालकर जला देने का मामले में 84 पुलिस की निष्क्रियता पर परिवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित ने बताया कि उसके बेटे मणिलाल पर 12 जून को दुकान पर सामान खरीदते समय एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। मणिलाल को मौजूद लोगों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया और उपचार के दौरान मणिलाल की मौत हो गई। पीड़िता ने बताया कि दोषी अभी भी गांव में खुलेआम घूमते हैं। पुलिस की निष्क्रियता के कारण अपराधी के हौसले यहां बुलंद है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साहब, हमें कलेक्टर साहब ने ज्ञापन हलवाई अब जहाँ के हमारा भतीजो मणिलाल है, वो हमारे दुकान के आगे मोटरसाइकिल लेके उनको खुद 6 महीने में 12 तारीख खैरतल जिले के किशनगढ़वास थाना क्षेत्र के चंद्रकावास गांव में बच्चों को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। जानकारी के अनुसार अली मोहम्मद के बच्चों को पड़ोसी बच्चे ने पीट दिया था और इसी पर उसकी मां फरमीना जब शिकायत करने पड़ोसी के घर पहुंची तो आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उस पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने साबिर, नीतीश और उनके 2 बेटों समेत अन्य लोगों पर हमले का आरोप लगाते हुए किशनगढ़ थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बच्चों पे झगड़ा हुआ है। बच्चों पे झगड़ा हुआ है। जब हमारा बच्चा पीटो है, वो फिर रोते अपना घर गए मम्मी के पास। मम्मी वहाँ गई है, उसके साथ मम्मी गई है। उसकी मम्मी वो भी पीट गिराई है। हाँ, उस पे फिर मैं गया हूँ। फिर उन्हें कसियार फावड़ा ले रखा।
और अब खाजूवाला से खबर है, जहां चोरी के मामले में खाजूवाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी हुए 15 मोबाइलों के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी काविंद्र सिंह के निर्देशन में गठित टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। सहू मार्केट खाजूवाला से 20 अगस्त को हुई चोरी की वारदात। मोबाइल दुकान से करीब 30 मोबाइल चोरी हुए थे। चोर के पास से 15 मोबाइल चार्जर सहित बरामद कर लिए गए हैं। थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में एएसआई महेंद्र मीणा, एससी धारा सिंह, कांस्टेबल अमरजीत सिंह को ये बड़ी सफलता मिली है। इस 8 की मध्य रात्रि घटना है। एक्सो मार्केट मोबाइल की दुकान है प्रेमपाल की, और उसके दुकान में रात को अज्ञात चोर थे, कोई मोटरसाइकिल आए थे। उन्होंने ताला तोड़कर सो मार्केट में ताला तोड़कर करीब उसके 30 मोबाइल चोरी करके ले गए। इस पर खाजूवाला थाने में महेंद्र मीणा, एएसआई धारा सिंह, हेड कांस्टेबल अमरजीत को